अगर वो सरकारी कर्मचारी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उनको मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, उनको निवेदन भी कर रहा हूँ, उनको चैलेंज भी कर रहा हूँ, या तो अपने जो ड्यूटी आपकी लगाई है उस तरह से काम करे, वरना अपना बिस्तर बांध करके घर बैठ जाए। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज फिरोजपुर जिरका में एक मीटिंग आयोजित की गई है भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर, किस तरीके का संदेश इस मीटिंग के माध्यम से आप देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, और आपके चैनल के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और जहाँ तक मीटिंग की बात है, चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव में समय समय पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकें होती रहती हैं, कभी किसी मोर्चे की, प्रकोष्ठ की या किसी संगठन की। आज विशेष रूप से हमारे बीच में आदरणीय श्री जगदीश नायर जी, जो हमारे विधायक हैं और चेयरमैन हैं, वो विशेष रूप से आए हैं। एससी समाज के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस ने वोटें तो उनके लेते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिस प्रकार से उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उसको लेकर के आज आदरणीय जगदीश नायर जी हमारे बीच में आए हैं। विधायक और नेता वो कहते हैं कि भाई भाजपा आ गई तो संविधान बदला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की भी रक्षा करती है। संविधान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, शीश नवाकर, मस्तक नवा करके उनको नमन किया। कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति बताइए आप जो उनको नमन करता है, यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ करके उनको हराने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था। और आज अमेरिका में जाकर राहुल गांधी जिस प्रकार से बयान दे रहा है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है, और हमारी कांग्रेस की जो नेता है आदरणीय बहन शैलजा जी, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके कहने से सीटें नहीं दी जा रही हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है। उसे साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की जो कथनी और करनी में उसके अंदर अंतर है। असलियत में अगर सच्ची हितैषी है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलती है, भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा वोट लेने की राजनीति की है, भाई से भाई को लड़ाने की बात की है, जाति से जाति को भिड़ाने की बात के धर्म पे आधार पर बांटने की बात की है, और दलित का सिर्फ वोट लेने का वो काम करती है, जबकि दलित को वो सम्मान देने की जो बात है उसको नहीं करती। आज बहन शैलजा जी जब चुनाव के बाद एक दिन भी प्रचार में नहीं आई है, अब उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिस पर आज की जनता सब समझती है कि किस प्रकार से कोई बेवकूफ जनता नहीं है, कि किस प्रकार से बहन शैलजा जी का अपमान कांग्रेस के अंदर में किया जा रहा है और दलितों का अपमान किया जा रहा है। दलित की बहुत बड़ी नेता है वो हरियाणा के अंदर में। एक कांग्रेस नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है, क्या लगता है आपको? बौखलाया हुआ है कि भाजपा की जीत की डर से पहले ही बयानबाजी कर? देखिए, कांग्रेस का मैं आपको एक बात बता दूं, नुहू जिले की 3 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। निश्चित रूप से आप मान लीजिए, यहाँ से कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतने वाला है। उन्हाना में भी हम जीतेंगे, नुहू में भी हम जीतेंगे, और फिरोजपुर झिरका में जिस प्रकार से बयानबाजी भाई मम्मन खां की आ रही है, उससे साफ लगता है कि वो पूरी तरह से हार चुका है, हताश हो चुका है, और यहाँ पर लोगों को भिड़ाने की बात कर रहा है, लड़ाने की बात कर रहा है, एक दहशत फैलाने की बात कर रहा है, यहाँ से भगाने की बात कर रहा है। ऐसे आदमी के खिलाफ जो है, जिस प्रकार की जनता आज हो चुकी है, उनकी बातों को समझ चुकी है कि जो विकास का काम है, आज मुद्दा है विकास का, आज मुद्दा है शिक्षा का, आज मुद्दा है पानी का, आज मुद्दा है सड़क का, आज मुद्दा है रोजगार का, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम किया है। रोड का 953 करोड़ की रोड से नुहू तक वो रोड बन गया, आगे बॉर्डर तक 953 करोड़ रुपए की ये लागत से बन रहा है। 263 करोड़ रुपए की फिरोजपुर झिरका के अंदर पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। 228 करोड़ रुपए की नगीना के अंदर में पाइपलाइन का रेनीवेल की योजना का काम हो चुका है। 306 करोड़ रुपए की योजना से नुहू के अंदर बात हो चुकी है। बिजली भारत के जो जितनी पहले हरियाणा के अंदर आती थी, हमारी सरकार आने से पहले, आज आप देख रहे हैं 12 से 18 से 24 घंटे के बीच में
बिजली आ रही है। 3 कॉलेज हमने खोले हैं, सब डिवीजन हमने बनाए, उप तहसील हमने बनाई है, लोगों को बगैर खर्ची की नौकरी देने का काम किया है। कांग्रेस आज पूरी तरह से हताश हो चुकी है और तरह तरह का षड्यंत्र रचा करके लोगों को बांटने का काम कर रही है। जिले की लंबी मांगे हैं, दिग्गल व राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, 4 लेन की लंबी मांगे चली आ रही है, मेवात यूनिवर्सिटी की मांगे चली आ रही है, मेवात कैनाल की मांगे हैं। अगर आपकी सरकार बनी तो ये मांगे पूरी हो पाएंगी? मेवात फीडर कैनाल की आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी और वो जल्दी हम बनाएंगे। थोड़ी जमीन का बीच में कोई टुकड़े की बात है, उसको लेकर के बात चल रही है। यूनिवर्सिटी की बात है, जगह हम तो उसके लिए तलाश रहे हैं। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। रेलवे की बात भी आप पूछेंगे, रेलवे का भी मैं बता देता हूँ। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर हमने यहाँ पर बनाया और तावड़ू हमारे जिले में लगता है, वहाँ पर रेलवे की सिटी बन चुकी है और गुड़गांव से लेकर अलवर तक इसका बजट भी हमारा केंद्र सरकार ने पास कर दिया। बहुत जल्दी रेल की सिटी भी सुनाई यहाँ पर देगी। और जो भी काम रह रहा है, ये जो लाइन की बात आपने की नूह से और इसकी, मैं बता रहा हूँ 953 करोड़ रुपए इसका मंजूर हो चुका है। आचार संहिता की वजह से ये काम रुका हुआ है। इसके अंदर बाईपास, अंडरपास, फ्लाईओवर बना करके आप जब देखेंगे तो लगेगा कि मेवात में नहीं, आप दुबई में रह रहे हैं। इतने शानदार रोड यहाँ पर बनने जा रही है। किसानों को सम्मान देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए हम उनको दे रहे हैं। किसानों को समय पर बीज दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, सिलेंडर नहीं मिलता था, सिलेंडर में ब्लैक होते थे। आज अब जब आप मांगो सिलेंडर उपलब्ध है और गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को, औरतों को 2100 रुपए की तो उनको योजना हमने हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। 1,45,000 लोग युवाओं को हमने रोजगार दिया है। 1.5 लाख युवाओं को हमने जो सरकारी जो नौकरी है उनको पक्की करने का काम हमने किया है। और जितनी भी योजनाएं आप जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे सबका जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस बताए उन्होंने कितना काम किया, कितने लोगों को बगैर पर्ची की नौकरी दी है। आए ना, बैठे ना मुकाबले पे, बैठे उनके जो भी प्रवक्ता है, मैं जवाब दूंगा, एक एक गाँव का हिसाब दूंगा। जिस गाँव में हमने जितनी नौकरियां दी है, जिन गाँवों में हमने विकास कराया है, जितना विकास हमने कराया, बताया ना 10 साल के अंदर का वो अपना हिसाब किताब दे, चिट्ठा लेकर के आए। मैं बढ़िया हूँ और बढ़िया एक पैसे का हिसाब रखता है। आखिरी सवाल है, खंड पुराना के गांव सिंगार में 2 दिन पहले कार्यक्रम आयोजित हुआ था कांग्रेस का, और वहां पर 500 रुपए के नोट बांटे जा रहे थे, उसको आप कैसा देखते? देखिए, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है। उस भ्रष्टाचार के पैसे को लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है। जनता भी समझ चुकी है कि वो अब जनता ने उनका विश्वास खो दिया। पैसे से जनता के जमीर को खरीदना चाहते हैं। जनता बिकाऊ नहीं है, ना उनके पैसे को स्वीकार कर रही है, ना उनको पता है ये भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है। और इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत हो चुकी है, वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। लोग बाग इनके पैसे से भी वोट नहीं देने वाले, इनके पैसे को भी ले लेंगे, हजम भी कर लेंगे, लेकिन लोगों का जमीर है। आज हमारे हरियाणा का मतदाता बड़ा जागरूक है, खुददार है। वो अपना जमीर नहीं बेचता, पैसे से वोट कभी नहीं खरीद सकते, चाहे कितना ही पैसा वो दे दें उसके लिए। हम इस तरीके से पैसे बांटना सर, इसको आप खत्म करें। ये तो आप लोग देखिए ना, हम तो कह रहे हैं इससे बड़ा जुर्म कोई हो नहीं सकता। आपको पता होगा पार्लियामेंट के अंदर जब एक बार बात हुई थी तो वहां पर भी नोट, सांसद को खरीदने की बात हुई थी, वहां पर भी नोट की गड्डियां उड़ाई गई थी। कांग्रेस ने हमेशा यही किया है कि पैसे के बल पर काम करने का काम किया, भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार पूरी तरह से बंद है। इनको ललक लग रही है, इनके नेताओं को आदत पड़ रही है गद्दी पे बैठने की। जनता ने इनको नकार दिया भ्रष्टाचार के माध्यम से और दूसरे माध्यम से काम ना करने की वजह से। अब इनको लग रही है किसी तरह से गद्दी पे बैठ करके भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमाया जाए, वो जनता बिल्कुल नहीं चाहती इनको। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी छोड़कर कांग्रेसी नेताओं के साथ घूम रहे हैं, क्या करें? देखिए, सरकारी कर्मचारी का काम है अपनी ड्यूटी करना। अगर वो सरकारी कर्मचारी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उनको मैं आग्रह भी कर रहा हूँ, उनको निवेदन भी कर रहा हूँ, उनको चैलेंज भी कर रहा हूँ, या तो अपने जो ड्यूटी आपकी लगाई है उस तरह से काम करें, वरना अपना बिस्तर बांध करके घर बैठ जाएं। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।